मैं हाल ही में काम के सिलसिले में बेंगलुरु शिफ्ट हुआ हूँ। वैसे तो इस शहर को मैं सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से ये बहुत ही अलग लगता है। मैं कॉन्जर्वेशनिस्ट हूँ और चमगादड़ों पर रिसर्च करता हूँ। इन अनोखे जीवों की तलाश में मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर अंडमान के आइलैंड तक भटक चुका हूँ। लेकिन इन दिनों मैं शहरों में चमगादड़ खोज रहा हूँ। यहाँ इतने लोग घूम रहे हैं, पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ इतने सारे चमगादड़ भी बसते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इस भीड़ भरे शहर में चमगादड़ों को खोजना जितना केओटिक है, उतना ही एक्साइटिंग भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ हर दूसरे घर के किसी न किसी कोने में एक चमगादड़ तो ज़रूर रहता होगा। सूरज ढलते ही इस शहर में मुझे ऐसी कई जगह दिखती है जो चमगादड़ों का घर हो सकती है। ये अच्छी जगह लग रही है। पता नहीं वो आवाज किसकी थी, अजीब सी आवाज थी। चमगादड़ों की अलग अलग स्पीशीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आवाज करती है। जैसे ही किसी चमगादड़ की आवाज आती है, ये बैट डिटेक्टर एक ग्राफ दिखाता है। इस ग्राफ की बनावट देखकर आप बेंगलुरु के अलग अलग चमगादड़ों को पहचान सकते हैं। ओह, बैट बैट। मुझे अभी अभी एक ग्रेटर येलो हाउस बैट दिखा, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि वो सचमुच ग्रेटर येलो हाउस ही था या कोई और। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वजह ये लगातार आने वाली आवाज़ है, जो इस स्ट्रीट लाइट से आ रही है जिसके नीचे हम खड़े हैं। शहरों में चमगादड़ों की आवाज़ रिकॉर्ड करने में ऐसी ही कुछ चुनौतियाँ आती हैं। एक तो ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी शांत गली में हो तब भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों का शोर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर पकड़ लेता है। तो चलिए इस चमगादड़ को कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक पीपल का पेड़ है। अगर उस पर फल हो तो वो फ्लाइंग फॉक्स के लिए एक अच्छा ठिकाना हो सकता है। मैं बेंगलुरु में आमतौर पर पाए जाने वाले इस एक पेड़ को खोज रहा हूँ। ये चमगादड़ों को बेहद पसंद है। बैट बैट बैट, हाँ। लेकिन ये शायद एक इजिप्शियन फ्रीटेल था जो ऊपर से तेज उड़कर गया। ओ, वहाँ वहाँ वहाँ, हाँ, शॉर्ट नोज वहाँ अभी उड़ा। हाँ, इस पर अभी कई सारे शॉर्ट नोज फ्रूट बैट्स हैं। इस वक्त कम से कम 5 या 6 अलग अलग चमगादड़ सिंगापुर चेरी के अलग अलग हिस्सों पर उतर रहे हैं, और एक तो अभी अभी ठीक वहीं पर है। आप बेंगलुरु में किसी भी सिंगापुर चेरी पेड़ के नीचे साल में किसी भी वक्त खड़े हो जाएं, तो 100% चांस है कि आपको उस पर शॉर्ट नोज चमगादड़ दिखाई देंगे। मैं और ज़्यादा बिजी और शोर शराबे वाले रास्तों पर जाता हूँ। ये उन जगहों से बिल्कुल अलग है जहाँ मैंने इतने सालों तक चमगादड़ों की स्टडी की। सुपर बिजी मार्केट, बैट डिटेक्टर पर कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इलाके में चमगादड़ नहीं हो सकते। हमने भीड़ भरे मार्केट में आकर फल वालों के दुकान से केले उठाकर फुर्र होते हुए शॉर्ट नोज की तस्वीरें देखी हैं। और क्या पता ऐसा कुछ बेंगलुरु के किसी बाजार में भी होता हो। फिलहाल कुछ नहीं, सिर्फ ट्रैफिक का शोर है। अब वो सभी अपने अपने इलाके में बिखर गए हैं, इसलिए ऐसी बिजी सड़कों पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं पकड़ पाएंगे। पुराने बेंगलुरु के घरों के कंपाउंड में पेड़ हुआ करते थे, जो मानो इन चमगादड़ों को प्यार से बुलाते थे। इन घरों में ऐसी दरारें और जगह भी होती थी जहां मुझे अक्सर 1-2 चमगादड़ दिख जाते थे।
मैं सेंट्रल बेंगलुरु के एक छत पर खड़ा हूँ और इन घरों के बीच मुझे कुछ फलों के पेड़ दिख रहे हैं। ये सूखा हुआ नारियल का पेड़ मुझे खास तौर पर लुभा रहा है। आप सोचेंगे कि ये तो सूखा है, इसलिए ये किसी काम का नहीं होगा, लेकिन इसके सूखे पत्ते जिस तरह से लटक रहे हैं, ये चमगादड़ों के लिए एक बेहतरीन बसेरा है। मुझे उम्मीद है कि वो चमगादड़ वापस आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो दरअसल क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये चमगादड़ यहाँ बसने वाला नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये रात को बसेरे की तलाश में हो। अब तक इक्के दुक्के चमगादड़ों का दिखना तो ठीक रहा है, लेकिन मैं ऐसे बसेरे की तलाश में हूँ जहाँ मैं चमगादड़ों की बस्ती को करीब से देख सकूं। यही बात मुझे हैरान करती है, खासकर एक शहर में। इस काम के लिए सबसे अच्छा मददगार है मेरा पुराना दोस्त राजेश। वो सालों से बेंगलुरु में चमगादड़ों पर स्टडी कर रहा है और शहर में उन्हें देखने की कुछ खास जगहें जानता है। हम जल्दी से अंदर एक नज़र डाल सकते हैं? ओह वाह, वाह। यहाँ पर करीब 5000 रोसेटस लेशनॉल्टिया यानी फिल्वस फ्रूट बैट है। ये एक गुफा में रहने वाला चमगादड़ है। वो सब बीम पर ही है, छत पर नहीं, बल्कि पूरे बीम पर। सही कहा। मुझे लगता है कि जहाँ भी उन्हें अच्छी पकड़ मिलती है वो वहीं बैठते हैं। शायद उनमें से ज़्यादातर उसी पकड़ के लिए लड़ रहे हैं। शायद यहाँ चमगादड़ों की कुछ पीढ़ियाँ ऐसी है जिन्होंने कभी कोई गुफा देखी ही नहीं। वो सब इसी वीरान बिल्डिंग में पैदा हुए और पले बड़े हैं। कौन जाने वो कहाँ तक इससे अडेप्ट कर पाएंगे। चमगादड़ सबसे अडेप्टेबल जीवों में से एक है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है स्नाइडर्स लीफ नोस, जो IISc के कैंपस में पाया जाता है, और हाल ही में ये स्पीशीज़ हमें पारसी टावर ऑफ साइलेंस में भी दिखी। इस चमगादड़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बेंगलुरु के बाहर और अंदर अलग अलग है, मतलब थोड़ी सी दूरी में भी इसने खुद को बदल लिया है। राजेश ने मुझे शहर के बीचों बीच बने एक तालाब के बारे में बताया, जहां मैं रात को सैकड़ों चमगादड़ों को उभरते और खाने की खोज में निकलते देख सकता हूँ। ओह वाह, ओह वाह। वो सब तैयार हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं। ये उनका डेली रूटीन है। ओह वाह, क्या बात है। अनगिनत चमगादड़ों को एक ऐसी जगह अपना दिन शुरू करते देखना जहां सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, मेरे लिए एक अनोखा नज़ारा है। वो हर तरफ हैं और उन्होंने अलग अलग दिशाओं में बसेरा डाल रखा है। ये ठीक ऐसी जगह है जहां हम लोग घूम रहे हैं। कोई सोच तक नहीं सकता कि यहाँ इतने सारे चमगादड़ होंगे। वो पानी की सतह तक नीचे आते हैं, अपनी छाती से पानी में चपका मारते हैं, फिर पास में किसी पेड़ पर चले जाते हैं और अपनी गीले परों से पानी पीते हैं। और ये सब शहर के एकदम बीचों बीच हो रहा है, एक ऐसे शहर के जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। जब भी मुझे कोई चमगादड़ दिखता है, मैं खुश होता हूँ और साथ ही हैरान भी। ये उड़ सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जो इंसान और ज्यादातर दूसरे जानवर कभी नहीं कर सकते। भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक के ऊपर उन्हें उड़ते हुए देखना एक अद्भुत नजारा है। उम्मीद है हमारे निरंतर फैलते शहरों में ये नज़ारा भी निरंतर बना रहेगा।